नमस्कार दोस्तों, श्रेया यादव, तानिया सोनी और नेविन डाल्विन की मौत एक्ट ऑफ गॉड है या एक्ट ऑफ फ्रॉड? अरविंद केजरीवाल कृष्ण के अवतार हैं, यह एक्ट ऑफ गॉड है या एक्ट ऑफ फ्रॉड? और पटेल नगर में उस छात्र की मौत क्या एक्ट ऑफ गॉड थी या एक्ट ऑफ फ्रॉड? दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी है, यह एक्ट ऑफ गॉड है या एक्ट ऑफ फ्रॉड? और भारत देश दुनिया का सबसे प्रदूषित देश है, यह एक्ट ऑफ गॉड है या एक्ट ऑफ फ्रॉड? और दिल्ली झीलों, नदियों, नालों का शहर है या इस देश की राजधानी? यह एक्ट ऑफ गॉड है या एक्ट ऑफ फ्रॉड? पंजाब में चुनाव प्रचार में आम आदमी पार्टी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 5 करोड़ रुपया सरकारी खर्च कर देते हैं, यह एक्ट ऑफ गॉड है या एक्ट ऑफ फ्रॉड? और अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान कि जब शहरों में, विभिन्न शहरों में पंजाब के प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हैं या कार्यक्रम होते हैं, तो जो पत्रकारों को ले जाकर के लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, 5 स्टार होटल्स में रुकाया जाता है, वो एक्ट ऑफ गॉड है या एक्ट ऑफ फ्रॉड? इसके अलावा पंजाब में लगातार 22 महीने से प्रदर्शन कर रहे वो 1100 से अधिक असिस्टेंट प्रोफेसर जो भर्ती हो चुके थे लेकिन उन्हें नियुक्ति नहीं दी जा रही है, वो एक्ट ऑफ गॉड है या एक्ट ऑफ फ्रॉड? और पंजाब में जिस तरीके से लोगों की आवाज दबाई जा रही है, हत्याएं हो रही हैं, नशे की तस्करी, नशा बेचना सामान्य बात हो गई है, जेल में बंद एक आम आदमी पार्टी के एमएलए पर जो फ्रॉड के मामले में बंद है, उस पर करोड़ों रुपया खर्च कर दिया जाता है, ये एक्ट ऑफ गॉड है या एक्ट ऑफ फ्रॉड? जी हां, ये सारे विषय आज खड़े हो गए। इसलिए खड़े हो गए हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल की बीवी ने यमुनानगर में कहा, कोई सपने में भी नहीं सोच सकता कि इस साधारण परिवार का लड़का 20 साल बाद दिल्ली का मुख्यमंत्री बन जाएगा। ये कोई मामूली बात नहीं है, किसी चमत्कार से कम नहीं है ये बात। अरविंद जी का जन्म 16 अगस्त 1968 1968 में हुआ। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि उस दिन कृष्ण जन्माष्टमी थी, यानी भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन। ये महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। मुझे लगता है, कई बार सोचती भी हूं कि जरूर भगवान उनके जरिए कुछ करवाना चाहते हैं, कुछ बड़ा करवाना चाहते हैं। अवतारी हैं। अब आप समझिए, ये वैसे ही बोल रहे हैं जैसे एक समय में नरेंद्र मोदी ने बोला था कि वो बायोलॉजिकल नहीं है, वो प्रकट हुए हैं, अवतार लिए हैं। उसी तरह अरविंद केजरीवाल अवतारी हो गए। कल शाम मैं जेल में अरविंद जी से मिलने गई। उन्होंने कहा है, मेरा शरीर जेल में है लेकिन आत्मा आप सबके बीच है। आंखें बंद करो, मुझे अपने आसपास महसूस करोगे। और अरविंद केजरीवाल अवतारी होकर के जेल में अपने अवतार का बिंब दिखा रहे हैं भ्रष्टाचार के मामले में। अब वो केस क्या है उस पर बात नहीं करूंगा।
आज इसलिए यह बात कर रहा हूं क्योंकि दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में राउज की कोचिंग चलती है और किशोर कुमार कुशवाहा ने 1 महीना पहले एमसीडी को दिल्ली के मुख्यमंत्री के पोर्टल पे और सब जगह यह शिकायत की थी कि वह अवैध रूप से बेसमेंट में चल रहा है कि यहाँ पे जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनके जीवन के साथ कोई खिलवाड़ ना हो सके। और दूसरा मैंने राव आईएएस की बेसमेंट की कंप्लेंट की थी क्योंकि बेसमेंट में सामान्यतः कक्षाएं संचालित करना, बच्चों को बिठाना, भीड़ इकट्ठी करना मतलब एनओसी नहीं रहती है। तो इस संबंध में मैंने कंप्लेंट की थी। शायद प्रशासन इस पर कुछ अपना कदम उठाता तो ये दुर्घटना नहीं होती। आज मैंने 26 जून को कंप्लेंट की थी। वहां कभी भी कोई हादसा हो सकता है, कुछ हो सकता है। एमसीडी हो या दिल्ली सरकार हो, किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। और कल उनकी पत्नी जब अरविंद केजरीवाल की उन्हें अवतारी बता रही थी, उसी समय दिल्ली में उसी लाइब्रेरी में पानी भर जाता है। 3 मिनट में 12 फुट पानी भर जाता है और वहां 3 बच्चों की लाशें मिलती हैं। बच्चे तो कह रहे हैं और बहुत सारी लाशें हैं जिन्हें गायब कर दिया गया है, उनके साथी लापता हैं। लेकिन अभी तक जो पुलिस ने बताया है उसके मुताबिक 3 लाशें मिली और वो 3 लाशें श्रेया यादव की, डेल्विन की है और सोनी की है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि आप अपने बच्चों को भविष्य बनाने के लिए, आईएएस बनाने के लिए, यूपीएससी में सिलेक्शन के लिए भेजते हैं दिल्ली तैयारी के लिए। वो ओल्ड राजेंद्र नगर में रहते हैं, वहां तैयारी करते हैं, पटेल नगर में रहते हैं, तैयारी करते हैं, मौत के मुंह में चले जाते हैं। जब सबको पता है वहां नालों की सफाई नहीं हुई, कागजों में सफाई होती है। कितने बजे से पानी भरा हुआ था बेसमेंट में, सेंट्री लॉक हो गया था, लेकिन 9 बजे पानी निकालने का काम शुरू हुआ। उससे पहले कोई नहीं आया। चाहते तो बच्चों को बचा सकते थे। मतलब 4 घंटे बाद काम शुरू हुआ। तो ये अक्सर यहाँ पर हम लोग यहाँ 60 ईयर्स से रहते हैं। समझ लो यहाँ पे पानी 30 साल से तो मैं देख ही रही हूँ, कभी भी पानी निकाला ही नहीं गया। भर जाता है तो भर ही जाता है। 4 घंटे के बाद इन्होंने ये निकाला है। 4 घंटे के बाद इन्होंने प्रोसीजर शुरू किया है पानी निकालने का, पुलिस वगैरह जो भी आए। उससे पहले किसी को पता नहीं था कि ये सब कुछ हो रहा है, या पता भी था, पुलिस वगैरह आ गई थी यहाँ, लेकिन काम शुरू ही किया था। काम 9 बजे शुरू हुआ। कागजों में यमुना साफ होती है, कागजों में तमाम व्यवस्थाएं हो जाती हैं। शायद यही वजह है कि आज यमुना दुनिया की सबसे प्रदूषित नदियों में हो गई है और दिल्ली है वो झीलों का, नदियों का, नालों का शहर बन गया है। थोड़ी सी बारिश होती है, पूरा दिल्ली डूब जाता है। इवन अब तो लुटियंस दिल्ली भी डूबने लगा है, जिसको सोचा नहीं जा सकता था। क्यों? क्योंकि एमसीडी, एनडीएमसी, सब जो भी कुछ है, आप देखिए दिल्ली सरकार भी आम आदमी पार्टी की है, अरविंद केजरीवाल की, और एमसीडी भी दिल्ली में है अरविंद केजरीवाल की। तो यह हालत हो गई है, किसी को कोई सुध नहीं है। केंद्र सरकार केंद्र शासित सूबा है, लेकिन केंद्र सरकार को भी सुध नहीं है। मोदी सोए हुए हैं। उधर आप देखें, जब इसी तरीके से होता है बार बार, तो लोग सवाल उठाएंगे ही, उठना भी चाहिए। मौत का जिम्मेदार कौन? इसीलिए राहुल गांधी ने कहा इसके लिए सिर्फ कोई एक नहीं, बल्कि पूरा सिस्टम, पूरी व्यवस्था दोषी है, और उन्होंने पूरा इसको विस्तृत बताया और इस पर उनका गुस्सा जायज था। प्रियंका गांधी ने इसको लेकर के रोष जाहिर किया। उन्होंने कहा कि कैसे बच्चों के भविष्य से खेला जा रहा है, उन्हें खत्म किया जा रहा है। और यह सोचिए कि यह एक बात हो, ऐसा नहीं है। दिल्ली में ड्रामे दिखाए गए हैं कि शिक्षा का मॉडल, स्वास्थ्य का मॉडल और न जाने क्या क्या। असलियत यह है कि दिल्ली में न कोई स्कूल बन रहे हैं, न कोई यूनिवर्सिटी बनी, न कुछ बना। जो कुछ बना वो शीला दीक्षित के समय में बना था।
और शीला दीक्षित के समय में बने स्कूलों में कुछ कमरे एक्सटेंड किए गए, कुछ रेनोवेशन हुआ और कुछ सौंदर्यीकरण हुआ, और उसके बाद में उसका बखान किया जाता है कि हमने कर दिया। दूसरी तरफ स्वास्थ्य की स्थिति देख लीजिए, वो जो होते थे केंद्र होते थे स्वास्थ्य केंद्र, वो बर्बाद कर दिए गए और मोहल्ला क्लिनिक नाम दे करके जो है कबाड़ा बना दिया गया। आज उनकी भी हालत खराब है। दिल्ली में पानी का संकट हुआ, जिस तरीके से हुआ वो हाहाकार मच रहा था। हालत यह है, टैंकर माफिया हावी था। कहने को तो कुछ पानी मुफ्त मिलता है, लेकिन मुफ्त के नाम पे फ्रॉड हो रहा है। तो यह दशा है। कमोबेश यह सोचिए कि यह एक गलती होगी, चूंकि अरविंद केजरीवाल जेल में, इसलिए तो जेल में भी रह के वो मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं छोड़ रहे हैं। कुर्सी से इतना प्यार है, यह उनके कृष्ण के अवतारी होने का प्रमाण है। और दूसरी तरफ उनके साथी मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, आम आदमी पार्टी के। आप याद करिए, पहले अरविंद केजरीवाल ही आरोप लगाया करते थे कि दिल्ली में प्रदूषण पंजाब की पराली के कारण है। अब जब पंजाब में उन्हीं की सरकार है तो क्या कहेंगे। तब ऑड इवन इन्होंने लागू किया था, लेकिन ऑड इवन सबसे बड़ा फ्रॉड साबित हुआ। यह बात हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी आ गई, अंत में बंद कर दिया। तो न प्रदूषण रोक पा रहे हैं, न ये व्यवस्थाएं कर पा रहे हैं, न सुशासन दे पा रहे हैं। हालत यह है, भ्रष्टाचार चरम पर है, हर जगह भ्रष्टाचार है। बगैर पैसे कुछ होता ही नहीं है दिल्ली सरकार में, एमसीडी में या दूसरी जगह। और यही स्थितियां पंजाब में हो गई। पंजाब में हालत यह है कि बगैर पैसे के कोई काम नहीं होता है। नशे की तस्करी आम बात हो गई है। अब तो आम आदमी पार्टी के भी एमएलए कहने लगे हैं, बदलाव का तुझी नारा लेके आए थी धालीवाल साहब, की बदलाव है पंजाब के विच दसो मैनू। कोई बदलाव नहीं होया, किसी बदलाव नहीं होया। नशा बंद नहीं होया, करप्शन नशा बंद नहीं होना सी, नशा कई गुना बढ़ गया पंजाब के अंदर। और मैं तुहानू दसो, नशे तो अलावा जे आप गल करिए भ्रष्टाचार की, भ्रष्टाचार नहीं करते हैं। केड़ा भ्रष्टाचार करते हैं आप दसो। लोग कहते हैं, लोग दसते हैं आके डॉक्टर साहब नशा के बाद कितने नहीं होया, जिहड़ा भ्रष्टाचार सी, जिहड़ा करप्शन सी, वो महंगी हो गई, महंगी हो गई। कि नशे की तस्करी कौन करा रहा है, कैसे हो रही। पूर्व आईपीएस अधिकारी रहे हैं और उन्हें नौकरी छुड़वाकर अरविंद केजरीवाल लेके आए थे राजनीति में। वो बताते हैं, एमएलए हैं, वो बताते हैं कि कैसे भ्रष्टाचार और ये सारी चीजें हो गई, सारी बुराइयां हैं उनके। अब वो लोग भी कहने लगे हैं। इसके अलावा तमाम तरह से सवाल उठने लगे हैं और भ्रष्टाचार चरम पर है। सरकारी पैसे से रैलियां की जाती हैं, चुनावी रैलियां की जाती हैं, जो कानूनन अपराध है, भ्रष्टाचार की श्रेणी में आते हैं। 5 करोड़ रुपया खर्च कर दिया लोकसभा चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान की रैलियों में। उधर जैसे अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान की तमाम सभाएं, कार्यक्रम या प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हैं तमाम जिलों में, वहां पर दिल्ली से और चंडीगढ़ से पत्रकार ले जाए जाते हैं, जो प्लान्ड होते हैं कि क्या सवाल करेंगे या नहीं करेंगे। स्थानीय पत्रकारों को न सवाल लिए जाते हैं, न उन्हें इंटरटेन किया जाता है। इससे आप समझिए कैसे पत्रकारिता का गला घोटा जा रहा है। उधर क्राइम सबसे ज्यादा बढ़ गया है, जगह जगह सरेआम हत्याएं हो रही हैं, तमाम दूसरे अपराध हो रहे हैं। हालात ये हो गए हैं पंजाब के कि पंजाब में कौन सुरक्षित है ये उसे ही नहीं पता है। और यह बात खुद आम आदमी पार्टी के नेता भी अब कह रहे हैं। और स्थिति इतनी बुरी है कि कोई काम बगैर पैसे के होता नहीं है।
भ्रष्टाचार इतना ज्यादा है कि कोई न सुनने को तैयार है न समझने को तैयार है। यही वजह है कि लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को सिर्फ 3 सीटें मिल सकी। जो आम आदमी पार्टी वहां एक भारी मैंडेट के साथ सत्ता में आई थी, ऐतिहासिक मैंडेट था। आप इससे समझ लीजिए पंजाब में दिन प्रतिदिन हालात बिगड़ रहे हैं, सब कुछ बर्बाद हो रहा है, सीमा पर भी बुरी स्थितियां हैं, फिर भी न किसी की सोच है न करना है। सड़कें टूटी हैं और बुरी हालत है, और जो निर्माण कार्य हो रहे हैं या दूसरे काम हो रहे हैं वो भ्रष्टाचार के मॉडल पर हो रहे हैं। अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के ही आरोप में जेल में बंद है। उनके डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भ्रष्टाचार के मामले में बंद है। उनके दूसरे साथी मंत्री सत्येंद्र जैन भी भ्रष्टाचार में बंद है। पंजाब में भी कई नेता उनके भ्रष्टाचार के मामले में, ठगी के मामले में बंद हैं। कुछ रेप के भी मामले में गए थे जेल। अब आप समझिए चंद दिनों की पार्टी है, कृष्ण के अवतारी की पार्टी है, और उसके ये हाल। तो यह हालत कर दी है, इससे आप समझ सकते हैं कि आम आदमी पार्टी ने क्या किया है। यदि आप नरेंद्र मोदी सरकार पर तमाम सवाल उठाते हैं तो यह देखना पड़ेगा उससे ज्यादा सवाल आम आदमी पार्टी की सरकार में, उनके प्रशासन में देखने को मिल रहे हैं। झूठ का मॉडल चल रहा है, इस्तेहारी सरकार है, प्रचार से सिर्फ सारा काम हो रहा है और मीडिया का गला घोटा जा रहा है। पत्रकार यदि कुछ सही रिपोर्ट कर देते हैं तो एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। यह मॉडल जो है आम आदमी पार्टी का है। इससे आप समझ सकते हैं कि जो आम आदमी खुद को कहते थे, असल में वो सबसे बड़े तानाशाह है, सबसे भ्रष्ट। इससे समझा जा सकता है यह एक्ट ऑफ गॉड नहीं है, सिर्फ एक्ट ऑफ फ्रॉड है, और फ्रॉड पर ही आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान की सरकार टिकी है। जय हिंद।